जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। हरिओम। शंखनाद जागरूकता पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश, मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो शंखनाद की गूंज को देश के हर कोने तक, हर आम व्यक्ति तक पहुँचाएं। आते हैं आज के विषय पर। आप सभी ने ये न्यूज़ पढ़ी होगी कि पूज्य बापू जी का अहमदाबाद आश्रम चाह रहा है, सरकार ने उसे तोड़ने के ऑर्डर दे दिए वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का षड्यंत्र समझ नहीं आता? क्यों आपका ध्यान बार बार पूज्य बापू जी के इलाज, पूज्य बापू जी के केस से संबंधित बातों से हटाकर यहाँ लगाया जा रहा है? आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे ही आप पूज्य बापू जी पर ध्यान केंद्रित करोगे तो षड्यंत्रकारी यानी पंकज मीरचंदानी का धुंधला चेहरा आपको साफ दिखने लगेगा। आप उस दिशा में काम करने लगोगे तो बार बार आपको इस टॉपिक पर लाकर छोड़ा जाता है। आश्रम बचाओ अभियान। आपने उन लोगों को इतना अधिकार दे दिया है अपने आप को कंट्रोल करने का कि अब वो लोग आपको आपसे बेहतर जानते हैं। इसलिए समय समय पर कीर्तन यात्रा, भंडारा, आश्रम बचाओ अभियान, तरह तरह के आडंबर रचे जाते हैं ताकि आप सत्य से दूर रहें। अब जब आप सच के बहुत करीब हैं, अब जब वो समय है कि पंकज मीरचंदानी के साधक मिलकर कान खींचे, उसे उस गुनाहों की सज़ा दे जो उसने पिछले 11 सालों में पूज्य बापू जी को हानि पहुंचा कर की है, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे उनके परिवार से दूर रखने की। तो अब आपको फंसाया जा रहा है आश्रम बचाओ अभियान में। उन्हें पता है उन आश्रमों में आप सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इन्होंने हमें भावनात्मक रूप से इतना कंट्रोल किया हुआ है कि साधक बुद्धि से काम लेना ही छोड़ दिए हैं। अब यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं कि यहाँ मैं एक आम ग्रस्त गरीब साधक की बात कर रही हूँ जिनके हृदय में पूज्य बापू जी के लिए तड़प और वेदना है। उन लोगों की नहीं जो इनसे पैसे लेकर इनके गुण गाते हैं कि आओ मिल बांट कर खाएंगे। वो तो अपनी साधना, विवेक सब बेच चुके हैं। लेकिन मैं अपनी उन ग्रस्त साधकों से, एक आम साधक से ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी बहुत बड़ी कोठी हो, बहुत बड़ा बंगला हो, लेकिन अगर उसमें रहने वाले ना हो तो आपके लिए उस कोठी के क्या मायने होंगे? क्या वो कोठी तब आपके लिए महत्वपूर्ण होगी? क्या वो आपको उसमें रहने वालों से ज़्यादा प्यारी होगी? उसी प्रकार जब हमारे गुरुदेव ही उन आश्रमों की शोभा ही उनमें ना हो तो क्या वो आश्रम महत्वपूर्ण है आपके लिए? उन आश्रमों की शोभा पूज्य बापू जी से है। आपकी भावनाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ही मांग रखें कि पहले पूज्य बापू जी, बाद में आश्रम। अपनी भावनाओं का इस्तेमाल इन्हें मत करने दीजिए। ये आपको हर उस आडंबर में उलझाएंगे जहां आप पूज्य बापू जी से दूर हो जाएं। इस बात पर विचार करें। मेरे सभी आम साधक भाई बहनों से मैं अपील करती हूँ कि आप इस विषय पर विचार कीजिए कि हमारे लिए वो घर मायने रखता है जो हमारी माँ ही ना हो, या हमारी माँ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है? कमेंट में ज़रूर बताएं। हरिओम। जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला।